students to the class of web designing. Today we are going to start with JavaScript objects. This is a very important concept in JavaScript. Firstly, I need to tell you that I have covered this topic of objects also in JavaScript data type. So if you have to, you have to refer it before going further in JavaScript objects. So please watch that lecture if you have not, to have a basic understanding of objects. So let's move further with this JavaScript objects. Now, as we already know and discussed in the previous lectures, that JavaScript is an object-oriented programming language. That is, all elements within an HTML document, जितने भी आपके HTML elements हैं आपके इस web document में या फिर HTML documents में, we consider them as an objects. तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में HTML एलिमेंट्स हैं जिससे आपका एक डॉक्यूमेंट मेडअप है उसको हम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं. तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं. आपको बताया था जो भी हम ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स ओनली, तो ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज और उनके मेथड्स होते हैं, एक्शंस होते हैं जो हम उन पे परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर ये ऑब्जेक्ट्स या अगर HTML डॉक्यूमेंट में जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो अगर हम उनको ऑब्जेक्ट कंसीडर करें तो ऑब्जेक्ट्स पे हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. और अगर स्क्रिप्टिंग पॉसिबल है तो हम वेब पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको डायनामिक बना सकते हैं. ठीक है, उस पर टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्टाइल प्रॉपर्टीज जो भी हैं हम उसमें चेंज कर सकते हैं या कुछ न्यू विंडोज कुछ एग्जिस्टिंग विंडो से हम सब विंडो भी क्रिएट कर सकते हैं. ये सब एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. जैसे हमने इवेंट हैंडलिंग की थी तो हम वो ऑब्जेक्ट्स पे हम कुछ मेथड्स यूज करके ही तो हमने जैसे बटन क्लिक किया तो आपके उस पेज की स्टाइलिंग भी चेंज हो गई. तो यानी ये ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टेबल है, आप उस पर स्क्रिप्ट क्रिएट कर पा रहे हो जिससे आपका पेज मैनिपुलेशन जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं या उसको डायनामिक बनाना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही पॉसिबल है. तो जिन ऑब्जेक्ट्स पे हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पर कुछ प्रोग्रामिंग कोड हम एम्बेड कर रहे हैं, उस पर कुछ फंक्शन हम लिख रहे हैं अलग से ताकि उसमें और फंक्शनैलिटीज ऐड हो सके, ये सब ऑब्जेक्ट्स एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ हम एसोसिएट करते हैं. जितने भी हमने HTML डॉक्यूमेंट में जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं उनको हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर जिसे कहते हैं डॉम शॉर्ट फॉर्म में, उसके साथ एसोसिएट करते हैं. ऑल HTML ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डॉम ये क्या है? DOM is a set of objects that allow scripts to integrate with browser and work with documents, windows, forms, and other web page components. In DOM, objects are organized into a tree-like hierarchical structure and represent all content and components of a web document. See, document object model एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है जिसमें हम जितने भी HTML एलिमेंट्स को हमने एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करा है तो हम उनको एक हायरार्की या फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, जो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको हम एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके कि ये HTML एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है. तो इसी को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं और उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं क्योंकि
all HTML objects are associated because we are considering all the HTML elements as objects. तो वो सब objects उसके साथ associate करते हैं, उसमें organize करते हैं. तो इस structure को हम एक document object model कहते हैं. ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. सी है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है. उसमें देखिए इस HTML डॉम में ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है. इट इज अ हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो देखिए डॉक्यूमेंट में एक तो मेन डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, जो आपका वेब डॉक्यूमेंट है. फिर हमारे उसमें हर HTML डॉक्यूमेंट में एक HTML टैग होता है. दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट. So the main element is root element HTML. Then under HTML we have two sections, head and body sections. Head is the first section of our HTML document in which we have various other elements, like we have a title element, meta tag. तो head section में जो भी elements हैं वो इस head section के अंदर organize रहेंगे. ठीक है, जैसे head में title है और फिर उसका जो भी आप टाइटल उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर वो भी इसका पार्ट है इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का. तो इन सब एलिमेंट्स की हमने लेबलिंग करी हुई है. जैसे हेड एक एलिमेंट है, जो टैग्स हैं हमारे वो सब एलिमेंट्स हैं. तो अगर टेक्स्ट आप उसमें लिख रहे हो, माई टाइटल प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका टेक्स्ट है. ऐसे ही बॉडी सेक्शन जो है हमारा, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग से, बॉडी HTML टैग. देन बॉडी के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, एक तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारी मेनली बॉडी टैग में. पैराग्राफ यूज करते हैं हम, इमेज यूज करते हैं, टेबल टेबल टैग, हेडिंग टैग्स. तो ये सब हम अपने पैराग्राफ टैग्स बॉडी टैग में बॉडी सेक्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी हमें डिस्प्ले करना है. तो दिस इज वन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हियर A tag, anchor tag for the link creating, and element H1 for heading tag. देन उसके फर्दर जैसे H1 में आपको कोई भी हेडिंग का टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, रेफरेंस में आपने लिंक का नेम प्रोवाइड करा और उसका आप एट्रीब्यूट सेट करते हैं. तो ऐसे ऐसे जितने भी मेन से पेरेंट से लेके चाइल्ड तक के जो भी एलिमेंट्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, हम उनको HTML डॉम में ऑर्गेनाइज करते हैं. So here is a list of some important and main JavaScript objects which we use to manipulate or make our web page dynamic. The first table is about the built-in JavaScript objects, the main JavaScript objects that we call to with which we call the functions to have some changes in our user window or the display screen. फर्स्ट इज विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स में भी. जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट जो है आप यूज करते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला जो मेथड यूज करते हो, वो सब किसके मेथड्स हैं, वो सब इस विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं. जैसे हमने विंडो डॉट क्लोज भी किया था, तो हमने कहा था विंडो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता है, आप बस उसके मेथड कॉल करते हो. तो विंडो ऑब्जेक्ट, this is the top level JavaScript object. It represents a browser window. तो आपको उस ब्राउजर विंडो में चेंजेस के लिए जो भी मेथड्स कॉल करने हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है. ऐसी हिस्ट्री है, स्क्रीन, नेविगेटर, लोकेशन, इनके सिर्फ आपको मेथड्स कॉल करने होते हैं अपने स्क्रिप्ट में. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वी हैव, डॉक्यूमेंट उसके मेथड कौन से यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, document dot get element by id. तो parent object is window object. तो डॉक्यूमेंट के जितने भी चेंजेस करने के लिए आपको जो भी मेथड्स कॉल करने हैं वो सब डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है.
ऐसी एंकर टैग जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पे आप फर्दर प्रॉपर्टीज और मेथड्स उसके सेट कर सकते हो। So all these HTML elements are considered as objects on which you can have methods and properties to make the web page dynamic, more creative, interactive. Form is there, table, image, button. बटन का भी आप फंक्शन देख चुके हो। इवेंट हैंडलिंग में बटन पे आप कितनी प्रॉपर्टीज और मेथड सेट कर सकते हैं। And these are some other important JavaScript objects that we use: string object, array object, date object, math object. इन सबको भी हमें वन बाय वन करना है। एरे ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं JS एरेज में। इसके मैंने जितने भी मेन मेथड और एग्जाम्पल थे वो आपको कवर कराए थे। So please refer the last lecture also for the JavaScript array. As I told before, array is an object and string is also considered as an object in JavaScript. With date object, we can have all the possible functionalities and methods related to the date criteria. If we want to have date, calendar and all in our document. Then math object for all the related maths functions. Now, after going through the objects that we have in HTML, now how to exactly create or declare these objects. So objects are nothing but things only. So objects have properties and methods. Objects have their properties and methods. कोई भी thing है, कोई भी object है, उसकी कुछ properties होती हैं, कुछ characteristics होते हैं और उसके कुछ methods होते हैं, actions होते हैं जो आप उस पर perform कर सकते हैं। ठीक है, तो objects are nothing but variable only but containing many values of different types. तो ऑब्जेक्ट भी जैसे हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, तो ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट्स भी एक वेरिएबल